हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इजराइल ने ईरान के ऊपर पहला ऑयल अटैक कर दिया है। इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर बम्बार्टमेंट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस तरह से इजराइल कह रहा था कि हम ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को टारगेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही होता नजर आ रहा है। इस वक्त गल्फ कंट्री के अंदर टेंशन का माहौल है कि अगर इतनी जल्दी जल्दी हमास के लीडर्स मरने लगे और मारे जाने लगे तो डेफिनेटली हमास जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगी और इजराइल जो है वो कहीं रुकता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। इंडिया भी तो खड़ा है ना, इंडिया भी तो आप देखे ना इसराइल के साथ हर अटैक जब होता है। लास्ट टाइम जब पेजर अटैक हुआ था तो इंडिया के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा कि पेजर अटैक जो है ये बड़ा स्मार्ट मूव है इसराइल आर्मी का। ईरान इस वक्त मुश्किल में फंस गया है क्योंकि ईरान का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उन्होंने दिया था हिजबुल्लाह को और हमास को, वो टूट रहा है। और हिजबुल्लाह के आपको पता है कि चीफ हसन नसरुल्लाह को बेरूत में कत्ल कर दिया गया, ठीक है। इस्माइल हानिया को पहले कत्ल, ये इस्माइल हानिया की जगह आए थे। याह्या सिनवार का एलिमिनेशन बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अब हमास के पास नेक्स्ट इन लाइन कोई लीडर नहीं है। ही वाज अ डिफेक्टो लीडर। अब कोई किसी को खड़ा कर देंगे, पर जिसको भी खड़ा करेंगे उस पे उसी दिन टाइमर दब जाएगा, उसकी मौत का उल्टी का। हिजबुल्लाह, हमास, गजा, फलस्तीन, शाम, लिबनान, ईरान, सब के सब जो है इस वक्त जो है ना इसराइल के निशाने पर है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया आज भी यही कह रहा है कि हमास ने जो पहला अटैक 7 अक्टूबर को किया था वो टेररिस्ट अटैक था और इजराइल इसके लिए जो भी करेगा वो सब फेयर है। दूसरी जानिब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इजराइल का एयर डिफेंस और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि ईरान क्या इसका जवाब देगा। ईरान इस वक्त जलता हुआ हमें नजर आ रहा है और इसराइल फुली एग्रेशन के साथ आगे बढ़ता हुआ हमला किया। इससे सबसे बड़ी पाकिस्तान को भी बहुत तकलीफ होगी। अच्छा, अभी प्राइसेस भी हाई होगी पेट्रोल की। चाइना को भी सारा पेट्रोल वो ही सप्लाई कर रहा है। तो हम तो ईरान से ऑफिशियली पेट्रोल लेते हैं। ऑफिशियली तो नहीं लेते, लेकिन चाइना तो फिर। नमस्कार दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरी पे हमला हो चुका है और जैसे कि इजराइल का दिख रहा है वो रुकने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक जहां हमास के टॉप लीडर्स का सफाया हो रहा है, वहीं ईरान पे भी हमला हो रहा है। ईरान के टॉप लीडरशिप का भी सफाया हो रहा है और ईरान पे अब हमले शुरू हो चुके हैं, खुल के हमले शुरू हो चुके हैं। पूरी ऑयल रिफाइनरी और ऑयल फील्ड पे उड़ा दिया है, पूरे ऑयल फील्ड पे हमला कर दिया। तो अब इस सब का नतीजा ये निकलेगा कि अब फिर से एक ऑयल वॉर होगी, तेल की जंग, जिसमें डेफिनेटली अब तेल की प्राइसिंग ऊपर जाएगी। पाकिस्तानियों को इससे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है क्योंकि इनको लग रहा है कि अब इन्हें महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। आपको इस सबसे क्या लगता है कि वाकई ये जो जंग है बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है और इससे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है पूरी दुनिया पे? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कि आपको लगता है कि अब पेट्रोल महंगा हो जाएगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कि हमारे पास जो न्यूज आई है, याह्या सिनवार इनका नाम है, नए हमास के लीडर। 2 मंथ्स पहले इनको बनाया गया था इस्माइल हानिया के बाद। इसके बारे में भी ये दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि अभी चेक किया जा रहा है और इजराइल को डाउट है, इजराइल को लगता है कि जो अटैक्स किए गए हैं उसमें ये नया लीडर जो है हमास का वो भी मारा गया है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इजराइल ने ईरान के ऊपर पहला ऑयल अटैक कर दिया है। इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर बम्बार्टमेंट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस तरह से इजराइल कह रहा था कि हम ईरान के ऑयल रिसोर्सेज को टारगेट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही होता नजर आ रहा है। इस वक्त गल्फ कंट्री के अंदर टेंशन का माहौल है। हिजबुल्लाह, हमास, गजा, फलस्तीन, शाम, लिबनान, ईरान, सब के सब जो है इस वक्त जो है ना इसराइल के निशाने पर है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया आज भी यही कह रहा है कि हमास ने जो पहला अटैक 7 अक्टूबर को किया था, आज देखें इसराइल ने पहला अटैक कर दिया ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे। जो इसराइल कह रहा था मैं करूंगा, देखें ईरान तो नहीं रोक पा रहा उसको। मैं आपको एक बात कहूँ, इंडिया क्यों रोकेगा इसराइल को? हाँ, वो अपने दोस्त को क्यों रोकेगा? हाँ, इंडिया और अमेरिका ये पुराने दोस्त है और इनकी ये चड्डी के दोस्त है एक दूसरे अच्छा। के, ठीक है? ये एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अमेरिका ने अगर इंडिया का हाथ छोड़ा तो इनमें दोनों का नुकसान है। अच्छा, अमेरिका का नुकसान इस तरह है क्योंकि यहाँ रीजन में जो इंडिया है ना उसकी बहुत पावर है, ठीक है, हो गया रीजन में। और अमेरिका दुश्मन है चाइना का, ठीक है, यहाँ पे रशिया का, और रशिया और चाइना के जो टक्कर का मुल्क है वो इंडिया ही है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया जो है ना यूएसएस को कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ। ऑन द अदर साइड इंडिया कभी यूएस को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। उनकी जो इक्विपमेंट्स आती है मिलिट्री
वो आधे से ज्यादा यूएस उनको देता है। सही हो। हमला किया, इससे सबसे बड़ी पाकिस्तान को भी बहुत तकलीफ होगी। अच्छा। अभी प्राइसेस भी हाई होगी पेट्रोल की। चाइना को भी सारा पेट्रोल वो ही सप्लाई कर रहा है। तो हम तो ईरान से ऑफिशियली पेट्रोल लेते हैं, ऑफिशियली तो नहीं लेते, लेकिन चाइना तो फिर प्राइस कैसे हाई होगी? अनऑफिशियली तो ले सकते हैं ना। हाँ। अभी तो ऑफिशियली नहीं ले सकते, हाँ। लेकिन स्मगल होके भी आता हाँ, ज्यादा स्मगल होके आता है। ठीक है, लोग यही कहते हैं कि अमेरिका के बगैर इसराइल नहीं चल सकता, हाँ। लेकिन असल में इसराइल के बगैर अमेरिका नहीं चल सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, पिछले दिनों डॉन में एक एडिटोरियल आया था, हाँ, उसमें कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, उस पर इन्फ्लुएंस जो है ना वो इसराइल का है। 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है और दुनिया के ऊपर रूल कर रही है। 5 लाख, ठीक है, 5 लाख जो ऐसे हैं अमेरिकन और इसराइल जो सपोर्टर्स है, ठीक है, जो अमेरिकन जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उनका एक कमीशन बना है और उस कमीशन का जो इन्फ्लुएंस है ना वो सीधा यूएस कांग्रेस पे है। अच्छा, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजीम चेंज आ रहा है, इलेक्शन आएंगे तो जब ट्रम्प आएगा पावर में तो हो सकता है वो इसराइल से हाथ हटा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसने इसराइल पे ऐसे हाथ रखा है और इसराइल की दहशतगर्दी ने हमास से एक और रहनुमा छीन लिया। हमास सरबराह याह्या सिनवार हमले में शहीद हो गए। याह्या सिनवार जो है वो शहीद हो गए। याह्या सिनवार जो है ये अगस्त में जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी तो उसके बाद ये पोलिट ब्यूरो के सरबराह बने थे। याह्या सिनवार को कत्ल कर दिया है। याह्या सिनवार जो हैं एक प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर थे, हेड ऑफ हमास थे इस वक्त। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान के अंदर हमास के लीडर को IRGC के कंपाउंड के अंदर इजरायलियों ने कत्ल कर दिया था, उसके बाद याह्या सिनवार जो हैं उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया। अभी कोई 2 महीने भी नहीं गुजरे और वो भी उनको भी इजराइल ने बिल्कुल अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के ज़रिए कत्ल किया। इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे और इस पॉलिटिकल पार्टी, या इसको वो पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, पॉलिटिकल भी कहते हैं वो, और मिलिट्री लीडर भी वो कहते थे। और सुनने में आ रहा है कि हमास का एक मिलिट्री विंग होता करता था, इज़्ज़ुद्दीन कासम ब्रिगेड, वो इसको हेड करते थे। और ये पुराना जिसे वो कहते हैं ना, एक गज़ा के अंदर इलाका खान यूनिस, वहाँ के रहने वाले थे। बैक इन 1962 इन्होंने ये सारी की सारी जब पैदा हुए और स्ट्रगल शुरू की, फ़लस्तीनियन एक्टिविज़म की एंड रेजिस्टेंस की एंड ऑल दैट। इज़्ज़ुद्दीन कासम अल ब्रिगेड जो है, इसको वो बेसिकली इसके फाउंडिंग मेंबर थे, चला रहे थे, इंस्ट्रूमेंटल थे, इसकी मिलिट्री जो ऑपरेशंस को देखते थे एंड ऑल दैट। बट द पॉइंट इज़ कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है। उनको पता है कि याह्या सिनवार किधर थे, कहाँ थे। वो हमास के सारे ऑपरेशंस 2017 से देख रहे थे। सारी की सारी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसके की आर्किटेक्ट वो थे। ही वॉज द की आर्किटेक्ट। इजराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझता है। मतलब ये है जंग ख़त्म नहीं हो रही। आपको पता है कि जो क्या नाम है, जो थर्ड मिसाइल हैं, ठीक है जी, वो भी आ चुके हैं उसके इजराइल के पास। और ये किसके लिए ज़रूरी थे? फॉर लेबनान, क्योंकि वहाँ से हमास तो ठीक थी, लेकिन जो उनको बड़ा चैलेंज आ रहा था वो जो हसन नसरुल्लाह से आ रहा था। हसन नसरुल्लाह को तो उन्होंने मार दिया, ठीक है जी, लेकिन उससे भी उनको जो बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा था, उनको ये था कि हिजबुल्लाह का क्या करना है। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट थे वो सारे ईरान के दिए हुए थे। ईरान इस वक्त मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि ईरान का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उन्होंने दिया था हिजबुल्लाह को और हमास को, वो टूट रहा है। और हिजबुल्लाह के आपको पता है कि चीफ हसन नसरुल्लाह को बैरूत में कत्ल कर दिया गया, ठीक है। इस्माइल हानिया को पहले कत्ल, ये इस्माइल हानिया की जगह आए थे। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान कहाँ खड़ा है, इजराइल कहाँ खड़ा है,
और अमेरिकन कहाँ खड़े हैं। जलकानी दोस्तों, मिडिल ईस्ट के ये देश बहुत ही खुशहाल थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इस्लामिक कट्टरवाद ने इन देशों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है सिवाय जंग। सारे देश एक के बाद एक जंग में बर्बाद हो रहे हैं। इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ये सारे देश बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थी, इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और अब अगला नंबर ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का ही है। दोस्तों, आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।